एक दिन क्या हुआ कि वो सेवा में लगे थे, तो भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, तो वहां से कुछ संत जो है गुजरते हैं। तो संत गुजरते हैं तो इनको देख करके कहते हैं बाणासुर को कि आप ये जो पूजा वगैरह करते हो, भगवान का श्रृंगार वगैरह करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मंत्र वगैरह कुछ नहीं बोलते हो, नाम जब कुछ करते नहीं हो, तो फिर ऐसे में शंकर भगवान कैसे खुश होंगे। तो बाणासुर को थोड़ी सी हैरानी हो गई कि मैं पूजा तो ठीक बात है, ये तो जो संत हैं ये सही कह रहे हैं, मंत्र वगैरह तो मेरे से बनते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बता दीजिए आप। तो उन महात्मा जनों ने बाणासुर को कुछ मंत्र श्लोक और जाप वगैरह करने के लिए बताया। बाणासुर जो है वो मंत्रोच्चारण करने लगे, जाप करने लगे, जैसा भी उनसे टूटा फूटा बनता। अच्छा, मंत्र करते 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 जब लगातार आप करने लगोगे तो फिर जिस देवी देवता के लिए आप ऐसा करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले कि बताओ क्या चाहते हो, क्यों भक्ति में लगे हो, हमें क्यों बुलाया है। बुलाया क्या है, वो तो आराधना कर रहे थे। तो बाणासुर ने कहा प्रभु ऐसा है कि मैं आपकी श्रृंगार करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो मुझे समय बहुत लगता है, 2 ही हाथ है मेरी, अब 2 ही हाथ से करता हूँ तो 12 घंटा 15 घंटा ज़्यादा समय लगता है, ऐसा करो आप थोड़ी ज़्यादा हाथ दे दो। तो कहने कितने दिन, बोले 1000 हाथ दे दो। ठीक तथास्तु, जैसे उनके भक्त बोले वैसे भगवान बोले, और उनको ये समझाना था कि 1000 हाथ करके लेके क्या करोगे, तो तथास्तु जाओ। अब जो है बाणासुर के 1000 हाथ हो गए। अब बाणासुर भाई जो हैं तो 1000 हाथ से भगवान की सेवा करें तो वो जो 15-12 घंटा में होती थी वो आधा घंटा में ही उनका सबको श्रृंगार हो जाए। अब वो 1000 हाथों को लादे भाग रहे हैं। अब वो बाद में हाथ जो है उनको सिर दर्द बन गए, उनको परेशानी होने लगी। अब बताइए 1000 हाथ किसी के हो जाए, पूरे शरीर में हाथ ही हाथ हो गए। अब वो लय भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, अब उनका वजन सहा नहीं जा रहा तो पत्थरों में पटक रहे हैं, कहीं पहाड़ों में जाके पटक रहे हैं। बड़े दुखी हो गए। दुखी होने के बाद फिर भगवान को ध्यान किया। भोले बाबा फिर प्रकट हुए। बोले आप क्या है, तो बोले अब क्या चाहते हो। अरे बोले चाहते नहीं हो, ये जो दिए हो इनको ले जाओ, वापस करिए, बड़े तकलीफ हो रही है। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि जो वरदान दे दिया गया वो तथास्तु हो गया, अब वो वापस होने वाला नहीं है। तो बोले फिर क्या होगा, तो बोले ऐसा है कि जल्दी ही तुम्हारी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होगा और उस युद्ध में जो है तुम्हारा ये इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो बाणासुर ने कहा ठीक है। फिर भगवान जाने लगे तो बोले रुक जाइए प्रभु। बोले क्या है, बोले एक विनती है मेरी आपसे। बाणासुर जो थे कृष्ण की क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को जानते तो थे। वो सोचे अगर युद्ध हो तो ऐसा ना हो कि हमको सब वो कर दिया जाए तो परास्त हो जाए हम। तो बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु जब भगवान कृष्ण मेरे से युद्ध करें तो आप मेरी तरफ से उनसे युद्ध करना। भगवान ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हम वैसा ही करेंगे। तो समय बीतता है और यहाँ पर जो है बाणासुर के एक पुत्री है, उसका नाम उषा। तो उषा पुत्री बड़ी हो गई तो उसने जो है एक दिन स्वप्न में, अभी जो हमने बताया कि भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध जो है भगवान कृष्ण के पौत्र हो गए। तो उषा नाम की जो पुत्री है बाणासुर की, वो अनिरुद्ध को स्वप्न में अपना पति रूप में देख ली। मतलब उसको ये समझ में आया कि मुझे अनिरुद्ध से विवाह करना है, भगवान कृष्ण के नाती से। भगवान कृष्ण के नाती जो है वो अनिरुद्ध है। तो जब स्वप्न में उन्होंने ऐसा देखा तो क्या किया कि उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया, आग्रह किया, कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है और मुझे जो है अनिरुद्ध से, भगवान कृष्ण के नाती से विवाह करना है। तो भगवान कृष्ण ने, तो बाणा चूंकि ये तो दैत्य है तो दैत्यों की ऐसी शादी तो होती नहीं है, कुछ विचित्र तो होगा। तो क्या किए कि बाणासुर ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ और अनिरुद्ध का अपहरण करके ले आओ। तो बाणासुर के जो सेवक हैं वो गए भगवान के यहाँ और उनके नाती अनिरुद्ध का अपहरण कर लिए। देखिए हमने
सुना है कि लड़कियों का अपहरण कर लेते थे पहले, अब यहाँ लड़के का अपहरण कर लिए दैत्य ने अपनी लड़की से विवाह करने के लिए। अब अनिरुद्ध को अपने पास रख लिए। जब ये खबर भगवान कृष्ण को मिली तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमको एक्सेप्ट है, ये रिश्ता जो है स्वीकार है और हमारी नाती को नंदबहू को भेज दिया जाए। तो बाणासुर ने कहा ऐसे नहीं भेजेंगे, युद्ध करना पड़ेगा, है ना, युद्ध करिए और हमें अगर हरा सकते हैं तभी आपके नाती और नंदबहू को हम भेजेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, युद्ध तो करना नहीं चाहते थे लेकिन अब चैलेंज दिया जा रहा है तो करेंगे। भगवान कृष्ण जो है जाते हैं और बाणासुर सामने है। भगवान कृष्ण ने बाण खींचा और एक बाण मारा तो बाणासुर के 1000 हाथ गायब हो गए। और फिर दूसरा बाण खींचना शुरू किए कि अब दूसरा मार के इनका स्वाहा कर देते हैं। तो जैसे ही दूसरा बाण खींचे तो शंकर जी सामने आ गए, क्योंकि बाणासुर ने कहा था कि जब युद्ध हो तो आप मेरी ओर से लड़िए। तो शंकर जी सामने आ गए, बोले रुक जाइए, काम हो गया। बाणासुर को बोले कि तुम्हारा जो 1000 हाथों से दिक्कत थी वो तुम मुक्त हो गए। और कन्हैया जी को बोला रुकिए। तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं वैसे भी इसको मारना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि ये प्रहलाद का वंशज है, प्रहलाद से आया ना, प्रहलाद बलि और फिर ये, है ना, तो मैं इसको वैसे भी नहीं मारना चाहता था। और बाणासुर ने कहा कि मैं भी प्रभु आपसे कहाँ युद्ध करना चाहता था, वो तो ये सब जो 1000 गड़बड़ है इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। और फिर जो है भगवान बोले अवध्योऽयं मामाप्येष वैरोचनी सुतो सुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो नावध्यो में तवान्यः दर्पोपशमनायासि प्रवक्राबाहवो मया सुदीतं च बलं भूरि यच्च धारायितयं भुवः। और फिर भगवान शंकर ने बाणासुर को बोला कि आप जाइए अपनी बेटी को लेकर के आइए और अनिरुद्ध को लेकर के आइए। फिर भगवान कृष्ण से कहा जय हो। और हमारे बीच में वीर बजरंगबली जी पधार रहे हैं। बोले वीर बजरंगबली की जय। प्रसंग है थोड़ी सब प्रसंग हो जाए, आप ले यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे बैठ जाओ, ले कुर्सी ले। और फिर शंकर भगवान ने आदेश दिया कि कृष्ण जी को कि आप अपनी पौत्र और पुत्र वधू अनिरुद्ध और उषा को अपने साथ ले जाइए। इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्यं शिरसा सुरा प्रादुर्निं रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत् अक्षौहिण्या परिवृत्तं सुवासा समलंकृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदितः। और इस प्रकार भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह एक दैत्य की कन्या उषा के साथ हो गया। फिर भगवान का वंश आगे बढ़ता है और आगे जाकर के फिर हम भगवान की आगे की कथाएं सुनेंगे। हाँ। देखिए हमारे सामने भगवान श्री राम के परम भक्त वीर बजरंगबली जी छोटे से बने हुए हैं बाल रूप में। और इनका क्या कहना है, हनुमान जी कहते हैं कि अगर हमें भगवान को पाना है तो किन के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। अनिल भाई क्या